प्रयागराज महाकुंभ धार्मिक आस्था और अध्यात्म के साथ साथ लाखों लोगों की जीविका और कारोबार का बड़ा मंच साबित हुआ है। ऑटो चलाने वाले, खाने पीने की दुकान लगाने वालों से लेकर नाव चलाने वाले लाखों लोगों की जिंदगी इस महाकुंभ ने बदल दी। ऐसे ही एक नाविक परिवार की सक्सेस स्टोरी का जिक्र यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के बजट सत्र में किया है, जो प्रयागराज का रहने वाला है। परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहाँ पे बता रहा हूँ। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। प्रयागराज महाकुंभ के 45 दिनों के मंथन से वैसे तो उपलब्धियों के रिकॉर्ड रूपी कई रत्न निकले, लेकिन सीएम योगी ने मंगलवार को प्रदेश की विधानसभा में जिस नौका रत्न की जानकारी दी, उसने हर किसी का ध्यान उस नाविक परिवार की तरफ खींचता है जिसने महाकुंभ के 45 दिन में 30 करोड़ की कमाई की। यह नाविक है प्रयागराज के अरेल इलाके में रहने वाला पिंटू मेहरा। प्रयागराज में त्रिवेणी के किनारे स्थित गांव अरेल के रहने वाले इस नाविक के एक फैसले ने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। जब महाकुंभ खत्म हुआ तो पिंटू करोड़पतियों की कतार में शामिल हो गया। पिंटू मेहरा का कहना है कि उसने 2019 की योगी सरकार के दिव्य और भव्य कुंभ में नाव चलाई थी। उस कुंभ से ही उसका अनुमान हो गया था कि इस बार के महाकुंभ में बहुत श्रद्धालुओं की भीड़ आने वाली है। इसीलिए महाकुंभ के पहले अपने पूरे परिवार के लिए 70 नावें खरीदी। पहले से उसके 100 से अधिक सदस्यों वाले परिवार में 60 नाव थी। इस तरह इन 130 नावों को उसने महाकुंभ में उतार दिया, जिससे उनके परिवार को इतनी कमाई करा दी कि अब इससे कई पीढ़ियों का जीवन स्तर सुधार जाएगा। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, उनका और बहुत बड़ा योगदान रहा और इन्होंने भव्य कुंभ बनाया, डिजिटल कुंभ बनाया। इसी कारण श्रद्धालु बहुत अधिक से अधिक आए, बहुत ज़्यादा। इसी कारण हम नाविकों का भी इसी वजह से कमाई हुआ है। का भी बड़ा परिवार हुआ है, क्योंकि अरेल में अधिकतर जितना ये साउथ वाला पूरा था, बॉम्बे, ये गुजरात, ये यही अरेल पार ही नहाया गया, क्योंकि उस पार जाने का साधन नहीं था। तो अरेल पार भी बहुत अच्छा इनकम हुआ है, सभी लोगों का हुआ है, हम लोग का भी हुआ है, हमारे परिवार का भी हुआ है, सभी नाविकों का हुआ, सबने पैसा कमाया है। अगर रोजाना हमारे पास तो अधिक नाव था, 60-70 नाव हमारे पास था। हमारे परिवार वाले सबके पास 10-10, 20-20 नाव थे, 15 नाव, 10 नाव, 5 नाव, 100 के करीब हमारा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है। तो और जैसे कि नाव वाले हैं, बारी नाव बुला लेते हैं, बारी नाव वालों को जो है बुलाने के बाद अपने पास रख लेते हैं और उनसे तय कर लेते हैं कि भाई इतना पैसा देंगे, इतना नहीं देंगे, मतलब इतना पैसा आपको हम देंगे। पहले से ही वो तय कर लेते हैं कि भाई हम पर डे आपको इतना देंगे। इसी हिसाब से जब चलता रहता है। इस बार के आयोजन से कितना खुश हैं आप? बहुत खुश हैं। योगी जी का धन्यवाद, मोदी जी का धन्यवाद, बहुत खुश हैं। बहुत, हम लोगों ने जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा कमाया है। क्या नाम है? हमारा नाम है पिंटू मेहरा। पिंटू मेहरा और उसके परिवार का कहना है कि योगी और मोदी जी के प्रयास से आयोजित हुए इस दिव्य, भव्य और डिजिटल महाकुंभ ने उनकी ही नहीं बल्कि हजारों नाव चलाने वाले परिवारों की जिंदगी बदल दी। पिंटू मेहरा बताते हैं कि उन्हीं ही नहीं बल्कि आसपास के हजारों नाविकों की जिंदगी इस महाकुंभ ने बदल दी। जिन्होंने भी कर्ज लेकर नावें खरीदी, वो सब अब लखपति बनकर घूम रहे हैं। पिंटू की मां शुक्लावती देवी की आंखें यह बताते हुए नम हो जाती है कि उनके पति की मौत के बाद आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, पूरा परिवार परेशान था। ऐसे में महाकुंभ हमारे लिए संकटमोचक बनकर आया। योगी जी ने जिस तरह से इस महाकुंभ का आयोजन करवाया, उससे इतनी अधिक संख्या में लोग त्रिवेणी में डुबकी लगाने आए और उसी से हमारी कमाई हुई।